गुड मॉर्निंग छात्रों। पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम, अगला पॉइंट आता है अपना, यानी सेकंड नियम है मेंडल की पृथक्करण का जो नियम है वो सेकंड नियम है आपका क्या, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। जैसे अपन ने प्रभाविता का नियम पढ़ा था कि प्रभाविता का नियम किस पे आधारित है, तो मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित था। ऐसे ही पृथक्करण का जो नियम होता है वो एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित होता है। एक संकर संकरण की परिभाषा मैंने आपको बताई दी थी, क्या किसे कहते हैं, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पृथक्करण एक संकर संकरण कहलाता है। तो ये नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी, इस नियम के अनुसार कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी के कौन से पौधे संकर या विषम युग्मजी, संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर, यानी एक दूसरे से अलग होकर, एक दूसरे से पृथक होकर, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी यह नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित, किस पे, एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। अब आती है बात क्या, इसमें क्या होता है कि F1 जो पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मज, F1 पीढ़ी के जो हमने प्राप्त किए थे, आपको पता है T और T, ये F1 पीढ़ी में हमने प्राप्त कर लिया था। तो F1 पीढ़ी के ये संकर यानी 100% क्या थे, लंबे पौधे थे। यानी संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम कहा जाता है। आगे, तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। यानी प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझने की कोशिश करो क्या है। जो इसकी डेफिनेंसी है ना, इस डेफिनेंसी के अनुसार ही इसका क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए, चक्कर बोर्ड बनेगा, यानी एक उदाहरण बनेगा। क्या कि F1 पीढ़ी, ये नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, इससे युग्मक बनेंगे, F1 पीढ़ी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी जो होते हैं T और T, दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, अलग अलग, दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। आगे, तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए, और जो युग्मक हैं T वाला और T वाला, ये जो अपने पास में युग्मक है, युग्मक यानी प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए, प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसमें एक युग्म विकल्पी होगा, इसमें एक युग्म विकल्पी होगा, एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम क्या कह रहा है। यदि समयुग्मजी लंबा तथा समयुग्मजी बोना, क्या कह रहा है ये, अब देखो आप बात समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है समयुग्मजी लंबा, कौन सा, समयुग्मजी लंबा हो गया, समयुग्मजी लंबा एवं समयुग्मजी बोना, समयुग्मजी बोना हो गया, कोई दिक्कत, समयुग्मजी लंबा समयुग्मजी बोना, समयुग्मजी लंबा समयुग्मजी बोने, समयुग्मजी लंबा समयुग्मजी बोने, बोने पौधों में संकरण करवाया जाता है। समयुग्मजी बोने पौधों में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो संकरण करवाया जाता है, यानी इसके अंदर संकरण करवाया जाता है
तो यानी यहाँ पर अपने पास में इस तरीके से बनता है, यानी समयुग्मजी लंबा एवं समयुग्मजी बौने पौधों में संकरण करवाया जाता है तो A1PD में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे एवं संकर प्राप्त होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करो। इसका इसमें क्रॉस करवाया तो यहाँ A1PD आ गई। A1PD में अपने पास में T और T, जो अपन ने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, ये चीज़ प्राप्त हो गई। अब क्या होता है, जैसे ही ये चीज़ अपने पास में प्राप्त हो जाती है तो इनमें युग्मक बनते समय ये दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग चले जाते हैं। एक यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग चले जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में बट जाते हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग में बटे जाते हैं। A1PD आ गई। अब बात क्या आती है, विषम युग्मजी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी, विषम युग्मजी था ये, इसमें दोनों युग्म विकल्पी है साथ साथ रहते हुए, पहले साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। यानी इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मों में पहुंच जाते हैं। यानी ये दोनों, इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग युग्मों में चले गए। जिस कारण जैसे ये अलग अलग जाएंगे, जिस कारण F2PD में बोनेपन का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। जिस कारण जो F2PD अपने पास में आती है, ये युग्मक होते हैं, ये दोनों युग्मक है, ये युग्मक है, इसी कारण अपने पास में जो F2PD प्राप्त होती है। कौन सी पीढ़ी? F2PD। F2PD के अंदर किसका लक्षण? बोनेपन का लक्षण प्रकट हो जाता है। फिर से बोनेपन का लक्षण यहाँ पर प्रकट हो जाता है। इसलिए F2PD का लक्षण प्रारूप होता है वो 3:1 होता है। यानी इसके अंदर जो अपने पास में पौधे आएंगे वो कैसे आएंगे? 3:1, तथा जीनी प्रारूप आएगा वो 1:2:1 आएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। फिर से एक बार इसका एग्जाम्पल पुनः देखो आप, क्या एग्जाम्पल है वो देखने की कोशिश करो। यदि समयुग्मजी लंबा समयुग्मजी बोना, समयुग्मजी लंबा समयुग्मजी बोने पौधों के बीच में क्रॉस करवा दिया। क्रॉस कराओगे आप, ये देखो समझाया था मैंने कल भी आपको, इसमें क्रॉस करवाया तो अपने पास में T और T प्राप्त हो गया और ये अपने पास में A1PD आ गई। जैसे ये दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? अलग अलग युग्मों में बट जाते हैं। यहाँ पे T और यहाँ पे T। अरे बात समझ में? अब ये दोनों TT हो गए तो यहाँ T और यहाँ T, सही है, और यहाँ पर T और यहाँ पर T। अब करवाते हैं इसके अंदर अपन क्रॉस। तो इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो एक T तो बड़ी आएगी, एक T आएगी बड़ी और छोटी, समझ गए। फिर एक T आएगी क्या? बड़ी और छोटी, और एक T आएगी आपके पास में T और T, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो आप, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है। तो इसके अंदर जो TT आ रहा है इसका मतलब ये तो है समयुग्मजी लंबा, और ये T, ये T, ये T, समझ गए। तो ये डबल है, एक ये रही एक ये रही, दो गई तो इसका मतलब तो एक होगा, इसका मतलब दो होगा, इसका मतलब बोनेपन का एक होगा। इस तरीके से ये क्या बनेगा? चेकर बोर्ड। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे चेकर बोर्ड बनेगा, समझने की कोशिश करना आप चेकर बोर्ड कैसे बनेगा। तो ये था कि यदि समयुग्मजी लंबा समयुग्मजी बोने पौधे में क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में सभी समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तथा लंबे पौधे प्राप्त होते हैं समयुग्मजी में, विषम युग्मजी में दोनों युग्मक विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। युग्मक बनते समय संदूषित नहीं करते, फिर युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग युग्मों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2PD में बोनेपन का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। F2PD का जो लक्षण प्रारूप होता है, लक्षण प्रारूप बाहर से दिखने वाला, जीनी प्रारूप अंदर से दिखने वाला। तो लक्षण प्रारूप आ जाता है अपने पास में 3:1 और जीनी प्रारूप आ जाता है 1:2:1। अब ये ध्यान से समझो आप, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, और इस अनुपात को कहते हैं F2PD का फिनोटाइप। क्या कहा जाता है? F2PD का फिनोटाइप कहा जाता है। कैसे? अब देखना, मैं समझाता हूँ आपको। इसके अंदर दे रखा है आपको बाकायदा एक चीज़ दे रखी है, वो देखना आप। ये दे रखी है आपको, ये चेकर बोर्ड लेना। समयुग्मजी बोने, समयुग्मजी लंबे समयुग्मजी बोने, क्रॉस करवा दिया, F2PD प्राप्त हो गई, F1PD प्राप्त हो गई। F1PD में सभी पौधे यानी 100% क्या प्राप्त हो गए? लंबे। अब क्या होता है, इसके युग्मक अलग हो जाएंगे और इसके युग्मक अलग हो जाएंगे।
समझाया था मैंने अभी कैसे, क्योंकि दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए संदूषित नहीं होते हैं, तो एक युग्म विकल्पी दूसरे युग्म विकल्पी से अलग हो जाता है। तो यहाँ से ये अलग हो गए, ये मादा युग्मक हो गया और ये नर युग्मक हो गया। अब इसका क्रॉस इसके साथ अलग अलग तरीके से कराएंगे। कैसे? नर युग्मक को एक तरफ लिख दो और मादा युग्मक को एक तरफ लिख दो। ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे लिखा है। तो ये तो है क्या, नर युग्मक, और ये है मादा युग्मक। अब इस टी का इस टी के साथ क्रॉस कराओ, इस टी का इस टी के साथ, तो क्या प्राप्त होगा अपने पास में? टी और टी हो गया फिनोटाइप। फिर है इस टी का इस टी के साथ कराओगे तो टी और टी आ जाएगा, आ गया। फिर फिनोटाइप। फिर इस टी का संबंध अपन ने करवा दिया। अब इस टी का इस टी के साथ कराओगे तो टी और टी आएगा। फिर फिनोटाइप आएगा टी और टी। अब देखो इसका मतलब तो क्या है, समयुग्मजी लंबा है, ठीक है ना। इसका मतलब है विषमयुग्मजी लंबा, इसका मतलब विषमयुग्मजी लंबा, और इसका मतलब है समयुग्मजी बोना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पौधा तो मेरे पास में कैसा है, लंबा है, ये भी दोनों लंबे हैं, ये भी लंबा है, तो इसका मतलब 3 पौधे तो लंबे और एक पौधा मेरे पास में बोना है। तो क्या फिनोटाइप आएगा? 3:1 आएगा, लक्षण प्रारूप। अब इसका जीनोटाइप निकालो। जीनोटाइप हो गया क्या, ये जो पौधा है वो कौन सा है, समयुग्मजी लंबा। तो एक पौधा तो हो गया आपके पास में समयुग्मजी लंबा, और 2 पौधे ये दोनों सेम है। ये सेम कैसे है, क्योंकि ये दोनों विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं, तो ये 2 आ गया। फिर इसके बाद में ये जो अपने पास में पौधा है वो कैसा है, इन दोनों से ही अलग है, तो ये है विषमयुग्मजी समयुग्मजी बोना। तो इसका ये आपके पास में जीनोटाइप आ गया 1:2:1। ये तो आपका जीनोटाइप है। और फिनोटाइप अभी आया था आपके पास में क्या, 3:1। ये नियम है। तो यहाँ पर देखो अभी इसके लक्षण प्रारूप में समझा रखा है बाकायदा। ये F2PD आई गई अपने पास में, लक्षण प्रारूप 3:1 आ गया, यानी 3 लंबे और 1 बोना। जिनी अनुपात है 1:2:1, एक समयुग्मजी लंबा, 2 विषमयुग्मजी लंबे और 1 समयुग्मजी बोना। तो ये था आपका नियम, कौन सा, पृथक्करण का नियम। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं समझ में आए तो फिर से आपको बता दिया जाएगा, यानी सीधी बात है। इस टी का इस टी के साथ आप क्रॉस करवा दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगा क्या, टी और टी। F1PD आ गई है। अब इसके अंदर दोनों युग्म विकल्प अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पर टी टी, यहाँ पर टी और टी, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। अब इसका है ना, ये टी और ये टी, ठीक है, ये टी और ये टी। अब इसका हम क्रॉस करवाते हैं, देखो कैसे क्रॉस करवाते हैं अब इसका, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाया मैंने, इसका और इसका क्रॉस कराओ आप, इसका और इसका क्रॉस कराओगे ना ऐसे, तो यहाँ पर टी और टी आएगा, ठीक है। अब इसका और इसका क्रॉस कराओ तो यहाँ टी बड़ी और एक छोटी टी। फिर इस टी का इस टी के साथ क्रॉस कराओ, टी और टी। इसका इससे का कराओ, ये लो। अब देखना आप कैसे आपके पास में प्राप्त हो रहा है। ये समयुग्मजी लंबा, ये भी समयुग्मजी लंबा, ये भी समयुग्मजी लंबा, और ये भी समयुग्मजी और समयुग्मजी बोना। तो ये 2 पौधे हैं वो विषमयुग्मजी लंबे हैं, और एक पौधा समयुग्मजी लंबा है और एक पौधा समयुग्मजी बोना है। ये आपका नियम है। इसी नियम के 2 चीज़ें अपन पढ़ेंगे। संकर पूर्व संकरण मैंने बताया था आपको, F1PD होती है, उसमें से अप्रभावी लक्षण के साथ अगर उसका संकरण करवाया जाता है, संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण F1PD के साथ प्रभावी जनक का करवाया जाता है, तो इसके अंदर एक आएगा बाह्य संकरण, एक आएगा परीक्षण संकरण। दैट्स ऑल।